अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये फरमाया था चंद दिन पहले कि पाकिस्तान में इंसाफ अमीरों के लिए बिकता है। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि उसकी वाज़ह मिसाल हमें लाहौर हाई कोर्ट में बहुत टाइम टू टाइम नज़र आती है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हमज़ा शहबाज शरीफ ने आज एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में अपनी हलफ बर्दारी के हवाले से। आपको इल्म है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था कि हमज़ा शहबाज शरीफ को जो है 28 तारीख़ की रात तक उनकी हलफ बर्दारी की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में एडवाइस की थी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को कि 28 तारीख़ तक जो है वो हमज़ा शहबाज की हलफ बर्दारी की जाए, लेकिन गवर्नर साहब का ख़्याल ये है कि ये गैर आइनी इंतखाब था, इसलिए वो इसका हलफ नहीं ले सकते। उनका चूँकि अपॉइंटमेंट जो है सदर ममलिकत करते हैं, वो वफाक की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा उन्होंने इस इंतखाब के हवाले से अपने एतराज़ात जो है सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब को भिजवा दिए थे। इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है हमज़ा शहबाज ने आज एक दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें ये प्रे की कि हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कराया जाए। अपनी प्रे में उन्होंने 4 चीज़ों की दरख्वास्त की थी। ये कि उनकी हलफ बर्दारी की तारीख़ बताई जाए, वक्त बताया जाए, मुकाम बताया जाए और उस शख्सियत या अथॉरिटी का नाम बताया जाए जो उनसे हलफ लेगा। जब ये दरख्वास्त उन्होंने फ़ाइल की तो उसमें कुछ एतराज़ात लगे, फिर वो एतराज़ात रिमूव कर दिए गए। फिर वो एक जज साहब के पास गई जहाँ से पता ये लगा कि उन्होंने समाज से माज़रत कर ली। फिर ये दरख्वास्त जो है जस्टिस जवादुल हसन साहब के सामने पेश की गई। हेयरिंग के दौरान में पीटीआई के और काफ़ लीग के जो एमपीएज़ हैं उनके वकील हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने कहा कि वो इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें भी सुना जाए, लिहाजा जज साहब ने उन्हें भी कुछ वक्त दिया, उनकी बात भी सुन ली और उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया और तकरीबन रात को 9 बजे के करीब जो है इस फ़ैसले को अनाउंस किया। इस फ़ैसले के मुताबिक जस्टिस जवादुल हसन साहब ने जो है, आप समझ लीजिए कि हमज़ा शहबाज साहब की जो प्रे थी वो सारी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। यानी कल हमज़ा शहबाज जो हैं वो 11:30 बजे हलफ उठाएंगे, यानी कल उठाएंगे। तारीख़ बता दी गई, टाइम बता दिया गया 11:30 बजे। कौन उनसे हलफ लेगा? कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को कहा गया है कि वो उनसे हलफ ले लें, तो गोया मुकाम का भी तयन हो गया। और इस तरह जो है जो बात कही जाती है कि अगर शरीफ ख़ानदान इंसाफ लेने या अपने मक़ासद हासिल करने का तहैया कर ले तो उन्हें वो सब कुछ लाहौर हाई कोर्ट से मिल जाता है। और ये सब कुछ आज ही के दिन हुआ। 120 की स्पीड से ये इंसाफ या जो भी उनका मुतालबा था उनको फराहम कर दिया गया है 120 की स्पीड से। दूसरी तरफ एक और फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन फ़ाइल की गई थी पीटीआई के अरकान की तरफ से। लास्ट ईयर जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन के दौरान में उनके बेटे अली गिलानी की कुछ ऐसी वीडियो सामने आई थी जिसमें वो कुछ अरकान असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीक़ा बता रहे थे। एक वीडियो में वो पैसे ऑफ़र कर रहे थे, तो उसका फ़ैसला भी आज आ गया है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल में सीनियर सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी के ख़िलाफ़ केस की समाअत की। पीटीआई ने यूसुफ रज़ा गिलानी और एमपी अली हैदर गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को खारिज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस केस के हक़ाइक़ ठीक पेश नहीं किए गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं, वो सेनेटर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को सेक्शन 167-168 के तहत अली हैदर गिलानी और पीटीआई अरकान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद और फ़हीम खान के ख़िलाफ़ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल सोशल मीडिया पर अली हैदर गिलानी की वोट ज़ाया करने का तरीक़ा बताने की वीडियो मंजर पर आई थी।
پی ٹی آئی کے فاروق حبیب، ملائکہ بخاری، کنول شاہ ذوب اور عالیہ حمزہ نے یوسف رضا گیلانی اور بیٹے کی نااہلی کی درخواستیں دائر کی تھی۔ اب صورت یہ ہے کہ جس طرح عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پارٹی بن گیا ہے ان کے خلاف، اور آج تک کوئی فیصلہ اس نے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے خلاف نہیں کیا، بلکہ وہ ان کی بی ٹیم بن گیا ہے۔ یہ الزام عمران خان بار بار لگاتے رہے، بلکہ اب تو انہوں نے باضابطہ طور پہ الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح تھی، یہ صاف نظر آتا تھا کہ اس کیس میں یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جائے گا، لہٰذا اس کیس کا جو ہے وہ کریا کرم ہو گیا۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ بھی جو ہے وہ کرپشن کو ختم کرنے کے معاملے میں سیریس نظر ہمیں نہیں آتا، اور اب جس طرح کے لوگ آ گئے ہیں جن پہ تمام لوگوں پہ کرپشن کے کیسز ہیں، اب یہ کرپشن کا جو معاملہ ہے اسے بالکل ہی آپ ختم سمجھیے۔ اس ملک میں اب کرپشن کرنے کی کھلی اجازت ہے، نہ کوئی ثبوت اس طرح کا ملے گا کہ آپ ثابت کریں کہ کسی نے کوئی ہارس ٹریڈنگ کی ہے۔ ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو جو ہے وہ لیگلائز کر دیا ہے کہ آپ اس قسم کے کام کرتے رہیے، آپ کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ ایک بات اور پہ بھی ایک اور چیز کے بارے میں بھی بہت مختصر طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جو سانحہ پیش آیا ہے مسجد نبوی میں، میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی شان پر، ان کی حرمت پر ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ قربان ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہم اپنے سیاسی نوعیت کے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکیں؟ آپ کے سیاسی جذبات جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہو سکتے کہ آپ اپنے سارے دعوے بھول جائیں اور وہاں سیاسی نوعیت کی نعرے بازی شروع کر دیں۔ تو میرا یہ نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے اس واقعے کی مذمت بھی کر دی ہے، لیکن اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو عمران صاحب کے خلاف سیاسی کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جس کی اب قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے اس کی واضح طور پہ مذمت بھی کر دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس چیز کو جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، تو انہیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ مذہبی معاملے کو اس طرح ایکسپلائٹ کرنا یہ بھی رسول گرامی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں، مذہبی کارڈ استعمال نہ کریں، یہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔